अब चलते हैं यूजर राउटर में, क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट आपको बनाना है यूजर राउटर डॉट डिलीट की एपीआई। इसमें आप क्या करोगे, स्लैश डिलीट स्लैश यूजर की आईडी लेके आनी है मुझे, ठीक है। तो बाहर स्लैश यूजर तो ऑलरेडी रखा हुआ है ही, ठीक है। आपकी एपीआई होगी स्लैश यूजर स्लैश डिलीट और उस यूजर की आईडी, और यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और आप यहाँ से रिस्पॉन्स भेजोगे, ठीक है। अब आपको देखो इसमें बहुत कोई लंबा चौड़ा मामला है नहीं, यहाँ सिंपल सा काम करना है आपको। यूजर वाला मॉडल तो आपके पास है ही, तो यूजर मॉडल डॉट डिलीट वन, किसको डिलीट करना है, जिसकी अंडरस्कोर आईडी मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी से मैच करती हो। अंडरस्कोर आईडी का मतलब क्या होता है, मोंगोडीबी खोल देते हैं एक बार। हर डेटा के साथ में आप देखोगे तो एक अंडरस्कोर आईडी नाम से क्या है, एक की आ रही है। उस की की आईडी आपको लेके आनी है और आपको क्या करना है कि इसके साथ मैच करके डिलीट करवाना है। तो आपने बोला कि जिसकी अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से मैच करती होगी उसको डिलीट कर दो, और देन और यहां पर चला दो कैच। तो अगर सब कुछ डिलीट हो जाता है सक्सेसफुली, तो आप आर ई एस डॉट सेंड में क्या लिखोगे, मैसेज डेटा डिलीटेड स्टेटस वन, और अनेबल टू डिलीट द डेटा, और स्टेटस में जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डेटा डिलीटेड, यहाँ पर आ गया अनेबल टू डिलीट द डेटा, मैसेज वन और मैसेज सॉरी स्टेटस वन और जीरो जा रहा है। अब इस एपीआई को कॉल कैसे करना है आपको, तो लोकल होस्ट कॉलन 5000 से ही स्लैश यूजर स्लैश डिलीट, और मेथड क्या होगा, डिलीट। इससे पहले एक एपीआई चलाता है इधर हम, ये वाली गेट यूजर्स की, तो इसमें सारे यूजर्स की डिटेल आ जाती है। अब ये आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर स्लैश में इधर डाल दूंगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे क्या होगा, डेटा रिलेटेड। अब मैं वापस अगर रीड की एपीआई चलाऊं तो ये डेटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। चलो दूसरा यूजर भी पकड़ते हैं और यहाँ से उसकी आईडी भेज के, तो अब क्या होगा, एम्प्टी। क्यों एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि दोनों यूजर्स आपने यहाँ से डिलीट करवा दिए। कैसे डिलीट किए, सिंपल सा एक एपीआई है, देख लो कि आपने बोला कि जब डिलीट की एपीआई कॉल हो तो साथ में यूजर आईडी भी आनी चाहिए। ये जो यूजर आईडी है उसको हम कैसे मैच करेंगे, तो अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, इससे मैच किया हमने। देन अगर डिलीट हो जाता है तो ये चलाना है और नहीं होता है तो ये चला देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो डिलीट की एपीआई सबसे सिंपलेस्ट एपीआई होती है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिकल चीज़ नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट एपीआई जो बच रही है वो कौन सी है, अपडेट करने के लिए। तो स्लैश अपडेट स्लैश किस यूजर को अपडेट करना है उस यूजर की आईडी भी तो लाओगे, ठीक है। और फिर यहां से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अभी के लिए मैं आर एस डॉट सेंड कर देता हूँ और हाई लिख देता हूँ उधर बस। पहले दो चार यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि अभी कोई यूजर है ही नहीं आपके पास में। तो एक काम करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करेंगे अपन। नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, और क्या चाहिए, पासवर्ड ले लो। एज कहाँ पे है,
एज का डीओ भी रखा है ना, एज का तो कोई सेक्शन ही नहीं है। डीओ भी इन यूजर्स कलेक्शन। नितेश क्या हुआ? तो सीधा मोंगोडीबी के सेल पे ही जाके अपन चला देंगे, बट नहीं, ये हमें दे रहा है मोंगूस का कोड। चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर मारो, ये तो काम का है आपके। आईडी अपने आप बन जाएगी। हाँ ये ठीक है, मोंगोडीबी सेल पे सीधा अपन इसको चला सकते हैं ना, db डॉट यूजर्स करके। तो मोंगोडीबी पे चले जाओ, सबसे पहले यूज करके इसमें चले जाओ, डेटाबेस में आ गए आप, db डॉट यूजर्स इंसर्ट मैनी, ये 4 यूजर इंसर्ट हो गए, और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ 4 यूजर्स आ गए। ठीक है, दस और कर देते हैं चलो। जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे, जितना बड़ा डेटा होगा, उस पर थोड़ा सा टेस्टिंग इजी हो जाएगी। तो अब हमारे ख्याल से, चलो हमारे लिए अब 15 यूजर्स हैं टोटल, और अगर मैं इसकी रीड की एपीआई फैच करता हूँ तो क्या होगा, टोटल 15 लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है देखना। तो हम लोगों को कौन सी एपीआई बनानी थी, अपडेट की। तो स्लैश अपडेट स्लैश यूजर आईडी, यहाँ तक आ गए आप। यहाँ से आप क्या करोगे, कांस्टेंट न्यू डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या होगा, नया डेटा आएगा। ये जो नया डेटा है वो अपडेट करवाने के लिए कमांड बहुत इजी सा है। यूजर मॉडल को बुलाओ और बोलो अपडेट वन, किसी एक को अपडेट करना है। सबसे पहले उसको सर्च करना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना है। तो आपने बोला कि जिसकी आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी से मैच करती हो, संदीप, जिसकी आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी से मैच करती हो, उसको फाइंड करना है, और वहां पर जो नया डेटा है ना वो डाल देना। बस इतनी सी कहानी है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से, सॉरी, ये न्यू डेटा हमारे बॉडी में आ जाएगा, और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से जिसका मैच करता हो उसका नया डेटा स्टोर करवा देना है। जब स्टोर हो जाए तो देन, और वरना कैच। ठीक है, अगर हो गया सब कुछ सही तो रिजॉल्व करवा के क्या कर दोगे, सॉरी, रिस्पॉन्स में क्या कर दोगे, मैसेज डेटा अपडेटेड, और स्टेटस में वन, डन। वरना फिर क्या करना है, और अनेबल टू अपडेट द डेटा। ठीक है, अब इसकी एपीआई कैसे कॉल होगी, पुट मेथड है स्लैश यूजर। तो यहां तो मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो यूजर है उसकी आईडी ले लेता हूँ। आईडी उठा ली, इधर चलो, मेथड क्या रखना है, पुट स्लैश अपडेट, उस यूजर की आईडी डाल दी। तो स्लैश यूजर स्लैश अपडेट और यूजर आईडी आ गई। फिर बॉडी में से आपको क्या करना है, तो आपने यहाँ पर बोला कि नेम चेंज करके क्या बना दो, यूजर वन अपडेटेड। सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं हम, उसका नेम चेंज कर रहे हैं। सारा डेटा आपको भेजने की जरूरत नहीं है, जो चेंज कर रहे हो सिर्फ उतना भेज दो। तो आपने यहाँ से क्या भेज दिया, सेंड किया, डेटा अपडेटेड लिखा हुआ है। बट इधर जब वापस चलाओगे और ये आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि डेटा अपडेट हुआ है। मतलब मैंने क्या किया, पहले अपडेट किया,
अगर डेटाबेस में अपडेट हो गया तो वापस इस एपीआई में नया डेटा आना चाहिए ना। जैसे कि यूजर 2 की बात करता है, तो इसकी आईडी ले जाते हैं, इधर से इधर डाल देते हैं और 02 अपडेट ये चला देते हैं। सेंड किया, ये देखो 02 अपडेट आ गया। तो पता चल रहा है क्या हो रहा है, जो आपकी अपडेट की एपीआई है वो आपसे दो चीजें लेगी। पहली चीज तो क्या है, जिसको आईडी, जिसको अपडेट करना है उसकी आईडी। अगर आप अपडेट करने वाले की आईडी नहीं भेजते तो क्या गड़बड़ क्या आएगी, क्या? मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। अगर मैं ये आईडी नहीं भेजूं और मैं बोलूं कि नाम अपडेट करके यूजर सॉरी, और मैं बोलता हूं कि ये नाम अपडेट करना है और मैंने कोई आईडी नहीं भेजी, तो इस केस में क्या होगा? जब आप यहां से सेंड करोगे तो एरर आ रही है सबसे पहले, क्योंकि आपने यहां पर पहले ही मैंडेटरी बोल रखा है कि क्या लाना पड़ेगा, आईडी लानी ही पड़ेगी। लेकिन मैजिक देखना, इधर इधर आते हैं और यहाँ एक कमांड चला के दिखाता हूँ, db.users. अपडेट मैनी और जेंडर इक्वल्स टू मैंने रख दिया f। ठीक है, तो अपडेट मैनी करके आपने क्या बोला, जेंडर इक्वल्स टू f, या अपडेट 1 करके आप बोल दो जेंडर इक्वल्स टू f। तो अब जेंडर इक्वल्स टू f किसका चेंज करना है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पहले यहां से क्या भेजनी पड़ती है, आईडी भेजनी पड़ती है, उस आईडी का डेटा अपडेट करना है। ठीक है, ये तो मोंगोडीबी के अंदर आप कर रहे हो। अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर कर रहे होते तो वो आपसे कुछ नहीं पूछता है कि किसका करना है। आप बोलोगे कि सैलरी अपडेट करो 50,000 से 60,000 और आपने कोई पैरामीटर नहीं लगाया, तो जितने एम्प्लॉय होंगे सबकी सैलरी 60,000 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई चेक तो लगाया नहीं आपने। सेफ केस में चेक लगाओगे ना कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है उसकी सैलरी 50 से 60 करो। लेकिन अगर आपने कोई एम्प्लॉय आईडी भेजी नहीं, आपने कोई रेस्ट्रिक्शन चेक कुछ लगाया नहीं, तो वो सबकी 60 कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये भेजने से क्या हो रहा है, ये भेजने से ये पता चल रहा है कि जिसकी ये एम्प्लॉय आईडी है उसी, या सॉरी जिसकी ये आईडी है उसी को क्या करना है, अपडेट करना है, सबको अपडेट नहीं करना है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपके चारों ऑपरेशन हो गए। ये आपका पहला ऑपरेशन है जिसके अंदर आप क्या करते हो, रीड कर रहे हो। ये आपका क्रिएट है, ये डिलीट और ये अपडेट। तो चार ऑपरेशंस जो होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्या कह रहे हैं? उस केस में वो एक ही अपडेट होगा, और अगर आपको एक साथ में बहुत सारे अपडेट करने हैं तो आप यहाँ पर अपडेट मैनी लगाओगे। उस केस में क्या होता है कि जैसे समझ लो एक कंपनी में काम कर रहे हो आप, और उस कंपनी का आपने डेटाबेस या आप उस कंपनी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या एडटेक कंपनी है तो वहाँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग है। ओके फिर आप यहाँ पर समझ लो उन लोगों का कुछ लेने छोड़ने का काम है, तो ट्रांसपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट हो गया उनका, जिसमें सारे वो लोग काम करते हैं जो ड्राइवर, बस कंडक्टर है। यहाँ सारे जो टीचर्स या टीचिंग असिस्टेंट्स वाले काम कर रहे हैं, या ऑपरेशन वाले काम कर रहे हैं, या सेल्स वाले काम कर रहे हैं। तो अब हर एक एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट होगा। जैसे डिपार्टमेंट सेल्स, डिपार्टमेंट सेल्स, डिपार्टमेंट सेल्स, फिर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ऑपरेशन होगा, फिर किसी का ट्रेनिंग होगा। तो सारे एम्प्लॉयज होंगे तो एक ही जगह पे, बट उनके नाम के साथ साथ में डिपार्टमेंट भी स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि किसी एक पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी को 10% से इंक्रीज करना है, तो वहां पर अपडेट मैनी का ऑपरेशन लगेगा और वहां पर फिल्टर लगेगा कि जिसका डिपार्टमेंट क्या है, ऑपरेशन है, उसमें जाके 10% का इंक्रीज कर दो। तो वो यहाँ पर लॉजिक लग सक मतलब मोंगोडीबी में वो फैसिलिटी भी है कि आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो कि सैलरी को अगर 10% से बढ़ाना है तो आप कैलकुलेट करके वो 10% बढ़ा देगा। तो उस केस में अपडेट मैनी भी काम आएगा, जब एक साथ में हमें बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड्स अपडेट करना है। समझ गए? तो ये आपके चारों ऑपरेशंस हो गए। क्या कह रहे हो?
हाँ वो भी कर सकते हो। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चारों कैसे काम आ रहा है, समझ में आ रहा है? जितनी भी चीजें हम बनाएंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, या आप अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें बनाओगे उन सब में काम यही आने वाला है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। आप समझ लो किसी यूजर को लॉग इन करवा, मतलब किसी यूजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले उससे डेटा लोगे, नाम ले दो, ईमेल दे दो और पासवर्ड दे दो, ये तीन चीजें लोगे आप उससे। अब आप अगर इससे उसका अकाउंट बना देते हो, तो जैसे समझ लो कि हमने यहाँ पर ये यूजर नेम है, ईमेल हटा दो इसको, ठीक है? कोई राहुल है क्या इधर? ठीक है, ये यूजर नेम है जो आपने डेटाबेस में सेव करवा दिया। अब इस यूजर नेम से वापस अकाउंट बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो होगा क्या, जैसे समझ लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो हमने यहाँ पर कर दिया rahul@gmail.com, क्योंकि आप लोग क्या थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाना कम चाहते हो, इसलिए आपको ईमेल का एग्जांपल देंगे तो आप बोलोगे हाँ सर कल वाला नहीं हो सकता, बाकी आप नया कुछ नहीं सोचोगे। तो कल बताया था कि ईमेल आपने यूनिक डाल दिया है, तो एक बार अगर ईमेल आ गया तो दूसरी बार नहीं आ सकता, ऐसा होता है? चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। स्लैश क्रिएट का आपने कोड चलाया, यहाँ से नाम और ईमेल डाल देता है। तो ईमेल मैं वही चूज करूंगा जो पहले से कोई डाला हुआ है किसी ने, जैसे ये डाला हुआ है ना, user3@example.com, ठीक है? क्या करेगा ये, इंसर्ट करवा देगा। क्या आ रही है? अनेबल टू ऐड द यूजर। अब आपके यूजर को इस मैसेज को देख के क्या पता चलेगा? हाँ पवन, मतलब ये मैसेज देख के आपके यूजर को क्या समझ आएगा? डेटा किसने डाला है? यूजर ने। आपने उसको ये मैसेज दिखा दिया फ्रंट एंड पे, अनेबल टू ऐड द यूजर, उसका मतलब उसको क्या समझ आएगा? बट उसको, वो अपनी तरफ से क्या सही करे कि उसका डेटा ऐड हो जाए, वो तो उसको नहीं समझ आया ना। आपको कहाँ लिखा हुआ है अनेबल टू ऐड द यूजर? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपका सर्वर नहीं चल रहा तो भी अनेबल टू ऐड द यूजर, समझ में आ रहा है? आपके यूजर ईमेल आईडी पहले से पड़ी है तो भी अनेबल टू ऐड द यूजर। फ्रंट एंड से तीन चीजें मांगी थी, दो ही चीजें आई, तो भी अनेबल टू ऐड द यूजर। तो अनेबल टू ऐड द यूजर तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपके यूजर को कैसे समझ आएगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा? तो आपके यूजर को आपको क्या बोलना पड़ेगा कि इस ईमेल आईडी से पहले से कोई ईमेल, सॉरी पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है, ऐसा बोलोगे तब उसको समझ आएगा ना। वो बोलोगे कैसे, वो उसको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या कोई नया ऑपरेशन होता है? उसके लिए भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन चारों से ही कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे बनेगा देखना। अभी मैं इसी क्रिएट वाले को ही चेंज कर रहा हूँ इधर, ये है ना क्रिएट वाला ऑपरेशन, कहां से हो रहा है सेव, यहां से कोड चल रहा है पूरा। हम इसके बाहर एक लॉजिक लगाएंगे पहले, हम यहां पर बोलेंगे अवेट, सॉरी असिंक कांस्टेंट एग्जिस्टिंग यूजर। अगर पहले से कोई यूजर है तो यूजर मॉडल को हम बोलेंगे यूजर मॉडल फाइंड करो, फाइंड वन, उस यूजर को फाइंड करो जिसकी ईमेल आईडी किससे, डेटा डॉट ईमेल से मैच करती हो। तो सबसे पहले रीड ऑपरेशन हो रहा है, जो जाके डेटाबेस में से चेक करेगा कि क्या इस ईमेल आईडी का कोई यूजर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो इसमें आएगा नल, अगर नहीं पड़ा है तो क्या आएगा? नल। अगर नल आएगा तो मैं ये सारा कोड चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर यूजर नहीं पड़ा है ना, तो इसका मतलब कि आप उसको सेव करने का कोड चलाओ। बट अगर यूजर पड़ा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या चलेगा? एल्स
उस केस में आप यहाँ लगाओगे एल्स। अगर नल है तो मैंने बोला कि नया यूजर बनाने के लिए आगे बढ़ जाओ, और अगर नल नहीं है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, res डॉट सेंड, और अब मैं यूजर को लिख के भेज रहा हूँ कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? अब आप जब यहां से वापस ये वाली एपीआई हिट करोगे ना, तो जो एरर आ रही है वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट की आ रही है, तो यूजर को पता चलेगा ना पढ़ के कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हमने कुछ नया किया? कुछ नया नहीं है। इसी चीज को दो तरीकों, दो एक ही काम को करने के लिए दो ऑपरेशंस आ गए बस खाली, कि अगर नया यूजर क्रिएट करना है तो पहले रीड ऑपरेशन होगा। अगर रीड ऑपरेशन के जो आउटपुट आता है वो हमारे फेवर में है तो राइट ऑपरेशन होगा, नहीं तो राइट ऑपरेशन होगा ही नहीं और एरर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मान लो कि डिलीट ऑपरेशन करना है, स्लैश डिलीट, ये यूजर आईडी है और इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये तो आप लोगों को पता ही है, स्लैश लगा के डिलीट चला दो। अब देखो 150,000 कितनी बार क्लिक कर लो, वो क्या बोल रहा है कि डेटा डिलीटेड। तो डेटा तो पहली बार ही डिलीट हो चुका था, फिर तुमने क्या डिलीट किया? डेटा तो गया ना। तो भी एपीआई अब वापस क्यों चल रही है? यूजर को मैसेज आना चाहिए ना कि ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिलीट किसको करूं? जो आईडी तुम दे रहे हो, ऐसा तो कोई यूजर है ही नहीं, क्योंकि उसको तो पहली बार में डिलीट कर दिया। तो ये 50 बार और क्यों चल रहा है, और क्यों बोल रहा है कि डेटा डिलीटेड? तो उस केस में भी क्या होना चाहिए? उस केस में भी आप यहां पर एक लॉजिक लगा सकते हो। पहले इस डिलीट का कमांड यही है पूरा, इससे पहले एक असिंक बना के इसको यहां पर लिख सकते हो, कांस्टेंट एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। मेरे पास यूजर आईडी तो आ रही है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी से मैंने क्या किया, फाइंड बाय आईडी यूजर फाइंड करूंगा और यहां पर थोड़ा सा वेट कर लूंगा। इसमें मेरे पास में यस या नो आ जाएगा। तो अगर इसमें मैं इधर लिखता हूं इफ यूजर इज इक्वल टू नल, यूजर अगर नल है तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है? दोनों तरीके हो सकते हैं, जो ऊपर हमने किया अभी इफ एल्स वो भी चल सकता है। दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते हो कि यहीं से क्या करो, रिटर्न कर जाओ, और रिटर्न करते हुए मैं res डॉट सेंड में पहले यहां से बोल देता हूं मैसेज में कि यूजर विथ गिवन आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, स्टेटस में 0। और यहां से आपका कोड खत्म हो जाएगा, आगे जाओगे ही नहीं। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो एल्स लगा लो और ये सब कुछ एल्स में डाल लो। तो अगेन क्या हो रहा है, एक रीड ऑपरेशन हो रहा है, फिर डिलीट ऑपरेशन हो रहा है। अब आप यहां पर आके डिलीट करो, आ गया यूजर विद गिवन आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन दूसरी आईडी भेजूंगा तो डिलीट हो जाएगा। वापस क्लिक करूंगा तो फिर एरर आएगी कि यूजर विद गिवन आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में होने वाला हर ऑपरेशन चार ही चीजों की वजह से होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अगर आप किसी को लॉगिन भी करवाते हो तो वो लॉगिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कैसे पता चलता है? वो भी इसी के हेल्प से पता चलता है, यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दो चीजें हैं। चलो देखते हैं कि लॉगिन की एपीआई कैसे बनती है। यूजर राउटर पोस्ट मेथड से स्लैश लॉगिन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीजें आएगी, और दो चीजें मुझे यहां पर से चाहिए। तो कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू जो यूजर से आया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आया होगा। अब आप यहां पर करोगे असिंक, यहां पर बोलोगे कांस्टेंट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल, जाओ और फाइंड। क्या करना है, अब फाइंड कैसे करोगे? तो जिसका ईमेल डेटा डॉट ईमेल से मैच करता हो मैं क्या करूंगा, जब एपीआई कॉल करूंगा तो एक तो ईमेल भेजूंगा और एक क्या भेजूंगा, कॉमा पासवर्ड। तो जिसका ईमेल दिए हुए ईमेल से मैच करता हो और जिसका पासवर्ड दिए हुए पासवर्ड से मैच करता हो, उसको ढूंढ के लाओ। सही नहीं है? अब सही है?
ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका ईमेल और पासवर्ड मेरे पास आया है उस बंदे को ढूंढ के लाओ, और यहाँ लिख दो फाइंड वन, क्योंकि एक ही तो ढूंढना है, 50 थोड़ी मिलेंगे सेम ईमेल आईडी से। सेम पासवर्ड के 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों एंड ऑपरेशन लगाया है, ये भी और ये भी। ठीक है, एंड ऑपरेशन है मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो एक यूजर मुझे फाइंड करके लाके दो। इफ यूजर इक्वल टू नल, अगर यूजर क्या है, नल है, तो आप यहां से रिस्पॉन्स में क्या भेजोगे, मैसेज में आप लिख दोगे कि ईमेल या पासवर्ड। ठीक है, या तो ईमेल गलत है या फिर पासवर्ड गलत है। एल्स में आप क्या करोगे, एल्स में आप बोल दोगे, मतलब यहां भी और भी लॉजिक लगेगा, लॉगिन सिर्फ ऐसे नहीं होता है, बट यहां से मैंने सीधा ही बोल दिया लॉगिन सक्सेसफुल। बस ये लॉगिन की एपीआई बन गई। यहां भी ऑपरेशन क्या है, रीड ऑपरेशन ही है। आप दो चीजें भेजोगे, ईमेल और पासवर्ड, जिसका ईमेल और पासवर्ड मैच हुआ वो यूजर मिला, तो फिर क्या होगा, लॉगिन हो गया, नहीं तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट मेथड पे आओ, स्लैश लॉगिन, ये ईमेल तो है ही, पासवर्ड ले लेता हूँ इधर से, पासवर्ड अभी के लिए तो देख ही लेते हैं, थर्ड यूजर है ना, पासवर्ड 3, ईमेल पासवर्ड भेजा, सेंड किया, क्या लिखा रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर पासवर्ड गलत भेजता तो जितनी भी चीजें इस दुनिया में होती है ना, सारी की सारी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट इन चार चीजों की वजह से ही होती है। आप बैंक अकाउंट में गए, आपने अपना एटीएम लगाया, एटीएम लगाते ही सबसे पहले रीड ऑपरेशन होगा कि आपका एटीएम किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है कि नहीं, क्योंकि एटीएम कार्ड जो है ना वो किसी और कंपनी ने बनाया है, बैंक ने नहीं बनाया है। एटीएम पे लिखा होता है वीजा मास्टर कार्ड ये वो वाला, वो कोई और कंपनी बना रही है, बैंक वाले नहीं बनाते, बैंक वालों का हेडेक नहीं है। बैंक वाले तो एटीएम को बस अपने आपके अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं। तो वो पहले आप जैसे एटीएम डालोगे वो रीड ऑपरेशन करके चेक करेगा कि ये एटीएम नंबर किसी बैंक अकाउंट के पास है, अगर है तो फिर आपसे पिन मांगेगा, फिर पिन डालोगे, वो रीड ऑपरेशन करके चेक करेगा कि पिन सही है कि नहीं। फिर हो गया काम यहाँ तक। अब आप क्या कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, तो पैसे निकाल रहे हो तो फिर वो अपडेट ऑपरेशन करवा देगा और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, बस काम खत्म। इस दौरान बीच में आपको एक एसएमएस ट्रिगर हो जाएगा। समझ गए? तो ये चार ही चीजें आप लोगों को अच्छे से यूज करनी होती है। अब इन चारों के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसके हेल्प से जो भी आप बनाते हो सॉफ्टवेयर वो चल रहा होता है। ठीक है, तो अभी कल जब आओ ना, तो मेरे को पहले चेक करवाना, ये पूरा पूरा बना हुआ होना चाहिए हर एक पर्सन का, और साथ साथ में ब्लॉग वाला भी बना होना चाहिए, दोनों के दोनों कल हर एक पर्सन के होने चाहिए। नहीं करोगे ना तो इतना पीछे रह जाओगे कि फिर दूसरी बैचेस में बैठ बैठ के रिकवर करना पड़ेगा, और फिर भी तब भी नहीं करोगे तो फिर और पीछे रह जाओगे, और फिर सालों साल बैच लेते रहोगे, और जब मेरे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो कहेंगे कि अंकल कौन है। और इतना तो अलाउड भी नहीं है, 1 साल से ज्यादा तो क्या करोगे। क्योंकि ये आपने कॉमा लगाया है तो दोनों एंड है, और लगाने के लिए ऑपरेशन अलग करना पड़ता है, ये नहीं चलता फिर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैसेज जो आता है ना वो भी बैंक का पार्ट नहीं होता है। मैसेज भी एक अलग एपीआई, मैसेज भेजने के लिए एक अलग एपीआई है, मतलब मैसेज भेजने के लिए एक अलग कंपनी है। तो बैंक तो उनको बोल देती है तुरंत मैसेज भेजने के लिए। अब वो अगर उनका सर्वर स्लो है तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लग रहा है, बट बैंक ने तो उनको तुरंत बोल दिया है। मतलब बैंक के तरफ से तो जब अपडेट ऑपरेशन हो रहा था तभी वो वहां पर ट्रिगर हो चुकी है वो एपीआई। अब उनके यहाँ टाइम लग रहा है तो वो उधर से लेट आ रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हर चीज नहीं कर रहा है। आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट का खुद का कोई एसएमएस गेटवे थोड़ी है, फ्लिपकार्ट का खुद का कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट तो एक बस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैसेज भेजने के लिए उसको कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो ईमेल भेजने के लिए कुछ और यूज कर रहा है। सेम अगर समझ लो आप छोटे मोटे कोई डिलीवरी वालों की बात, ये समझ लो मिंत्रा की बात कर रहे हो आप, तो मिंत्रा का खुद का कोई डिलीवरी है ही नहीं, उसने तो ब्लू डार्ट से एपीआई ले रखी है, वो उस एपीआई से आपको दिखाता रहता है बस।